कुदरत की बनाई ये दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज भी धरती पर कई ऐसी रहस्यमयी जगह हैं जिसके बारे में बहुत कम ही लोगों को पता है। इनमें से कुछ जगह तो इतनी डरावनी है कि वहां जाने पर तो सरकारों तक ने बैन लगा रखा है। दर्शकों, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए लाए हैं भारत देश की ही कुछ ऐसी 10 रहस्यमयी और भूतिया हवेलियां जो आज अंधेरे और डर के साए में ग्रस्त हैं। हम आपसे एक गुजारिश करना चाहते हैं कि कृपया कमजोर दिल वाले इस वीडियो से दूर रहिएगा। नंबर 10, फर्नहील ऊटी। दोस्तों, अगर आपकी दिलचस्पी हॉरर मूवीज में है तो आपने कभी ना कभी बॉलीवुड की जानी मानी हॉन्टेड मूवी राज तो जरूर देखी होगी, क्योंकि ऊटी के इस मशहूर होटल की कहानी भी इसी पिक्चर से जुड़ी हुई है। दरअसल दोस्तों, बात राज फिल्म की शूटिंग के दौरान की है, जब सरोज खान और उनकी टीम रात बिताने के लिए यहां रुकने का फैसला करते हैं। सुबह के थके हारे क्रू मेंबर्स जब रात में अपनी गहरी नींद में थे, तभी उन्हें फर्स्ट फ्लोर से फर्नीचर खींचने की भयानक आवाजें सुनाई देती, जिसकी उन्होंने शिकायत भी करनी चाहिए, मगर उनकी कॉल ही नहीं लग पा रही थी। अगली सुबह जब उन्होंने इस बात का जिक्र रिसेप्शनिस्ट से किया तो पता चला कि फर्स्ट फ्लोर पर कोई नहीं रहता, यहां तक कि वो सालों से बंद पड़ा है। बस फिर क्या था, ये सुनते ही सरोज खान जी ने अपना सामान उठाया और वहां से चलती बनी, और बस तभी से ये हवेली सुर्खियों में आ गया और इसे भूतिया हवेलियों में गिना जाने लगा। किसी जमाने में मैसूर के महाराजा की शान मानी जाने वाली इस हवेली के आसपास भी भटकने से लोग कतराते हैं। नंबर 9, फरीदाबाद के 52 मोड़ पर बनी एक भूतिया हवेली। इस हवेली में से रात में आती है कांच टूटने के साथ घुंघरू की आवाजें। फरीदाबाद के 52 मोड़ पर बनी हवेली, जहां भूतों का बसेरा बताया जाता है, उसके अंदर 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हवेली के आसपास के लोगों व जनश्रुतियों के माध्यम से अजीबोगरीब खौफनाक कहानी पता चली। दिल्ली के एक उद्योगपति ने 52 मोड़ पर एक खूबसूरत हवेली का निर्माण कराया था। कहा जाता है कि वो एक होटल था। कुछ लोग बताते हैं कि उसने अपने परिवार के रहने के लिए बनवाया था। बनने के दिन से ही वो हवेली विवादों में आ गई और उस हवेली के मालिक और जमींदार के बीच विवाद हो गया। बहरहाल किसी तरह वो हवेली बनकर तैयार हो गई। कहा जाता है कि ना ही वो हवेली मालिक यहां रहने आया और ना ही वहां होटल चालू हो सका। तो फिर आखिर ऐसा यहां क्या हुआ कि रातों रात ये हवेली भूतिया हवेली बन गई? इसके पीछे भी एक डरावनी कहानी है। जनश्रुतियों में ऐसा कहा जाता है कि हवेली बनने के बाद यहां एक केयरटेकर राम जीवन अपनी लड़की मंजू के साथ रहते थे। एक रात भादों के महीने में अंधेरी रात में तेज बारिश हो रही थी। तभी एक कार सवार व्यक्ति रात में अपनी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाने की बात कहकर उस हवेली में रुकने के लिए आता है। उस समय केवल एक कमरे में बेड और सोफा पड़ा था, जो आज भी वहां पड़ा हुआ है। उस व्यक्ति के रुकने के लिए अच्छा इंतजाम किया गया। खाना खाने के बाद रात में उस व्यक्ति ने उस केयरटेकर की बेटी के साथ जबरदस्ती की। वो अपने आप को बचाने के लिए रात के अंधेरे में चिल्लाती रही। जब तक उसे बचाने के लिए उसका पिता आता, तब तक उसने उस लड़की को मौत के घाट उतार दिया, साथ ही उसके पिता को भी वहीं मार डाला। बस यहीं से इस हवेली के भूतिया बनने की कहानी शुरू हो जाती है। अब ऐसा कहा जाता है कि वो लड़की और उसके पिता की आत्मा आज भी यहां आने वालों के साथ अपनी मौत का बदला लेती है। जब भी कोई यहां रात के अंधेरे में आता है तो वो जिंदा वापस नहीं जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अब तक यहां 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। रात में यहां अब भी कांच के टूटने व चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। जिस कमरे में यह हादसा हुआ था, उससे रात में आज भी अजीब तरह की खुशबू आने, किसी के चहलकदमी करने, घुंघरू व पायल बजने की आवाजें आती हैं। शाम ढलते ही भूतों का तांडव होने लगता है। कई लोग बताते हैं कि यह सिर्फ अफवाह है। ऐसी बातें इसलिए फैलाई गई हैं इस हवेली को लेकर क्योंकि यहां रात में कई खतरनाक चोर छुप कर रहते हैं। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है ये तो हम भी नहीं जानते, लेकिन कारण कुछ भी हो, ये बात सच्ची है कि ये हवेली डर के साए में आज भी ग्रस्त है, इसलिए यहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। नंबर 8, राजस्थान का ब्रिज भवन होटल। दोस्तों,
भूतिया हवेली के नाम से मशहूर है राजस्थान का ब्रिज भवन होटल। इतिहास जानकर खड़े हो जाएंगे रोंगटे। ये राजस्थान के कोटा शहर में स्थित है। ये अंग्रेजों के समय की हवेली थी, जिसे अब होटल के रूप में बदल दिया गया है। आज इसका नाम राजस्थान के मशहूर होटलों में गिना जाता है। देश दुनिया से कई लोग यहां पर आकर ठहरते हैं। इस होटल में ठहरने वाले लोगों की माने तो यहां पर किसी चीज का साया है। होटल में रुके कई पर्यटकों ने यह तक कहा है कि जब वो होटल के भीतर रुके थे, उस दौरान उनमें से कई लोगों ने आहटों को महसूस किया या किसी आत्मा से जुड़ी घटना को देखा। कहा जाता है कि ब्रिज भवन होटल में एक अंग्रेज की आत्मा भी वास करती है। इस अंग्रेज को कई सालों पहले उसके 2 बच्चों के साथ इसी स्थान पर मारा गया था। ब्रिज भवन का एक रहस्यमय इतिहास है, जिसे जानने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सन 1857 के आसपास ब्रिज भवन का निर्माण चंबल नदी के पास किया गया था। उस दौरान हिंदू मुस्लिमों के बीच काफी विवाद हुआ करते थे। ब्रिटिश सरकार इसका फायदा उठाते हुए हिंदुओं के मंदिर के बाहर गोमांस और मस्जिद के सामने सुअर का मांस फेंकवा देती थी। इससे हिंदू मुस्लिम के बीच की लड़ाई बढ़ जाती थी, जिसका फायदा ब्रिटिश सरकार को मिलता था। हालांकि 1857 में भारतीय सैनिकों के बीच ये अफवाह फैली कि उनकी बंदूकों में गौ मांस और सुअर के मीट का इस्तेमाल होता है। इससे सेना भड़क गई और उन्होंने एकजुट होकर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया। कहा जाता है कि विद्रोह जब शुरू हुआ, उस दौरान मेजर चार्ल्स बर्टन और उसके 2 जुड़वा बच्चे ब्रिज भवन में रहा करते थे। विद्रोह के समय सिपाहियों ने चारों तरफ से इस भवन को घेर लिया और अंदर घुसकर मेजर चार्ल्स बर्टन और उनके बेटों को चाकू से मार दिया। कहा जाता है कि तभी से मेजर की आत्मा इस भवन में भटक रही है। उनकी आत्मा को अब तक शांति नहीं मिली है। कोटा की पूर्व महारानी ने भी इस बात का दावा किया था कि उन्होंने अपने ड्राइंग रूम में कई बार मेजर चार्ल्स बर्टन के भूत को देखा है। महारानी के मुताबिक मेजर की आत्मा ने उनको कभी भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। आपको बता दें, ब्रिज भवन अब कोटा स्टेट का गेस्ट हाउस बन गया है। यहां पर काम करने वाले लोगों के मुताबिक होटल की गैलरी में अक्सर किसी के टहलने की आवाज आती है। अगर कोई रात में छत पर बने बगीचे में जाने की कोशिश करता है तो उसको मेजर का भूत जोरदार थप्पड़ मारता है। हालांकि कर्मचारियों की इस बात में कितनी सच्चाई है, ये कोई नहीं जानता। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको यहां तक की जानकारियां अच्छी लग रही हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। नंबर 7, नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता। अब रुख अगर हमारी अगली हवेली पर करें तो ये कोई हवेली या बंगला नहीं, बल्कि भारत की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, या फिर यूं कहें कि भारत की सबसे भूतिया जगह है। जी हां दोस्तों, और अगर आप भी कभी इत्मीनान से सुकून के 2 पल लाइब्रेरी में गुजारने के शौकीन हैं, तो अफसोस कोलकाता की ये नेशनल लाइब्रेरी आपके लिए सही जगह नहीं है। क्योंकि यहां के लोगों की माने तो यहां उनके अलावा भी कोई और रहता है जो न सिर्फ उनके आसपास भटकता है, बल्कि समय समय पर अपने होने का एहसास भी करवाता है। कुछ लोग इस लाइब्रेरी में पूर्व गवर्नर जनरल की पत्नी के साए की होने की बात करते हैं और कई इस जगह को अंग्रेजों के समय का बंदी घर भी कहते हैं, जहां ना जाने कितने लोगों को मौत के घाट उतारा गया। उधर सन 2010 में जब इस ऐतिहासिक भवन की मरम्मत करवाई जा रही थी तो यहां लोगों को 250 साल पुराने तहखाने भी मिले, जिसमें ना कोई दरवाजा था ना कोई खिड़की। और तो और एक लड़की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के कारण ये जगह और भी चर्चा में आ गई, जिसके बाद इंसान तो छोड़ो, आपको यहां गार्ड भी ड्यूटी करते नहीं दिखाई देंगे। नंबर 6, चार्लेविले हवेली शिमला। यहां पर रहते हैं अंग्रेजों के भूत, जाने पूरी कहानी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला एक ऐसा शहर है जिसे भगवान ने न केवल खूबसूरत जगहों के लिए बल्कि साफ पानी और फूलों से लदी घाटियों के लिए भी आशीर्वाद दिया है, जो इसे भारत के सबसे आकर्षक पर्यटन स्थलों में से एक बनाते हैं। शहर का सुहाना मौसम ही वो कारण था कि इसे ब्रिटिश भारत साम्राज्य की गर्मियों की राजधानी के रूप में चुना गया था। इसके साथ ही इसकी सुरम्य पहाड़ियां कई भूत कहानियों की चर्चा रही है। बेहद प्रशंसक लेखक रुडयार्ड किपलिंग ने भी
माय ऑन ट्रू घोस्ट स्टोरी में शिमला में भूतों को देखने के अपने अनुभव को साझा किया है। तो चलिए आज हम शिमला की ही एक ऐसी हवेली के बारे में बताते हैं जिसके पीछे की भूतिया कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। ब्रिटिश काल में बनी ये 100 साल पुरानी वीरान हवेली है। शिमला की शांत पहाड़ियों पर स्थित इस हवेली में कभी ब्रिटिश अधिकारी विक्टर बेली और उनकी पत्नी रहा करते थे। उनसे पहले हवेली में एक सेना अधिकारी रहा करता था। हवेली का नजारा भी देखने में डरावना है। कई परिवारों ने हवेली के अंदर असाधारण गतिविधियों की रिपोर्ट की है, जैसे कि ब्रिटिश लोगों जैसे दिखने वाले आदमी घर में सामान तोड़ते हैं। वर्तमान में हवेली का मालिक एक भारतीय है जिसने पूरे घर को फिर से भर दिया है। आज भी स्थानीय लोग चारलेविले हवेली के अंदर भूतिया आकृतियां और छाया रहने की रिपोर्ट करते हैं और इसलिए इस जगह को शिमला में सबसे प्रेतवादित जगह माना जाता है। यहां तक कि रूडयार्ड किपलिंग ने अपनी पुस्तक माय ऑन ट्रू घोस्ट स्टोरी में शिमला में इस हवेली के बारे में बताया है। किंवदंती के अनुसार विक्टर बेली सन 1913 में अपनी पत्नी के साथ शिमला आए थे, जब उन्हें रेलवे बोर्ड का सहायक सचिव नियुक्त किया गया था। दंपति ने कम किराए के कारण चारलेविले हवेली में रहने का फैसला किया। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि घर के पिछले मालिक एक सेना अधिकारी ने हवेली में भूत प्रेत की गतिविधियों के कारण हवेली छोड़ दी थी। चारलेविले हवेली के पीछे की असल कहानी। वास्तव में विक्टर और उनकी पत्नी से पहले एक सेना अधिकारी इस हवेली में रहता था। भले ही वो भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था, लेकिन वो उस घर के आसपास के रहस्य की प्रामाणिकता का परीक्षण करना चाहता था। इसलिए उसने उस कमरे को बंद करने का फैसला किया जहां सबसे अधिक भूतिया गतिविधियां बताई गई थीं। एक रात एक जोरदार धमाका हुआ और वो कमरे को टूटा हुआ देखकर हैरान रह गया। सब कुछ उलट-पुलट हो गया था। भयभीत होकर उसने घर खाली करने का फैसला किया। ये सब जानने के बाद भी बेलीज ने हवेली में रहने का फैसला किया और 1 साल से ज्यादा समय तक ऐसा ही करते रहे। एक खास घटना को छोड़कर उनका ज्यादातर समय शांतिपूर्ण रहा। फिर एक ठंडी रात के दिन बेलीज डिनर पार्टी के लिए बाहर गया हुआ था। जब नौकर उसके लौटने का इंतजार कर रहा था तो उसे लगा कि उसका मालिक वास्तव में एक कमरे में मौजूद है। वो उस कमरे के पास गया और उससे पूछा कि क्या उसे कुछ चाहिए। उसे कमरे में से बेलीज की आवाज में कुछ आवाज आती है, जबकि असल में बेलीज तो डिनर पार्टी के लिए बाहर गया हुआ था। फिर ये आवाज किसकी थी? तभी एकदम से बेलीज भी पार्टी से लौट आता है और वो अपने नौकर को आवाज लगाता है। नौकर बेलीज की आवाज सुनकर एक बार तो हैरान रह जाता है कि आवाज अभी तो कमरे में से आ रही थी, लेकिन अब कहीं और से कैसे आ सकती है। जब नौकर बेलीज के बुलाने पर एकदम से नहीं जाता तो बेलीज फिर उसे ढूंढता हुआ उस कमरे तक ही आ जाता है। बेलीज को देखकर नौकर बहुत डर जाता है और उसे सारी बात बताता है। एक बार तो बेलीज उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता, लेकिन फिर एकदम कमरे में से कुछ अजीब तरह की आवाजें आने लगती हैं, जबकि उनकी के अलावा तो कोई मौजूद ही नहीं था हवेली में। इसके बाद बेलीज भी इतना डर जाता है कि वो इस हवेली को फौरन छोड़ देता है। कहते हैं कि इसके बाद जितने भी इस हवेली के मालिक हुए, उनके पास अलग अलग डरावनी कहानियां हैं इस हवेली को लेकर, लेकिन असल रहस्य को कोई नहीं जानता। नंबर 5, होडल की भूतियां हवेली हरियाणा। यहां रहता है एक औरत का भूत जो मर गई थी जलकर। हरियाणा की यह हवेली भी है बहुत भूतिया। इस भूतिया हवेली को देखने के लिए बहुत सारे लोग गए हैं और ऐसा कभी नहीं हुआ कि उनमें से किसी को भी कुछ नकारात्मक महसूस ना हुआ हो। इस हवेली को लेकर लोग एक कहानी सुनाते हैं। कहते हैं जिसने ये हवेली बनाई थी उसकी पत्नी किसी कारण से आग में जलकर मर गई थी। कहते हैं उस औरत का भूत आज भी इस हवेली में रहता है, जिसे कई लोगों ने देखा भी है। कहानी कुछ भी हो, लेकिन आज यह हवेली पूरी तरह से वीरान पड़ी है। नंबर 4, पुतुलबारी हवेली कोलकाता। सालों से लोगों को सता रही है कोलकाता की पुतुलबारी। जानिए क्या है इस हवेली की दर्दनाक कहानी। कोलकाता बहुत ही खूबसूरत शहर है। इसे सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है। आपने यहाँ कई प्राचीन ऐतिहासिक इमारतें, गार्डन और म्यूजियम देखे होंगे। वास्तव में पश्चिम बंगाल का यह शहर बेहद अनूठा है, लेकिन इस शहर का एक भयानक पक्ष भी है। जी हां,
इस शहर में ऐसी कई जगह हैं जहां से कई डरावनी कहानियां भी जुड़ी हैं। इन्हीं में से एक है पुतुल बारी गुड़िया घर। गुड़िया के इस डरावने घर से कोलकाता का लगभग हर शख्स वाकिफ है। पुतुल बारी सर्कुलर रेलवे ट्रैक से सटे और शोभा बाजार घाट के पास 22 हारा चंद्र मलिक लेन में स्थित है। पुतुल बारी की भूतिया सीढ़ियां चढ़ने के लिए हिम्मत की जरूरत है। सूरज ढलने के बाद लोग इस इमारत के पास जाने से भी बचते हैं। आखिर क्यों है इस पुतुल बारी गुड़िया घर को लेकर यहां के लोगों के बीच इतना खौफ? आइए जानते हैं। तो कोलकाता के शोभा बाजार में पुतुल बारी एक बहुत बड़ी हवेली है। उन दिनों में यहां पर बहुत अच्छा व्यापार हुआ करता था। यहां के रहने वाले गरीब लोग इन अमीर परिवारों के गुलाम थे। चूंकि इनमें से अधिकांश मकानों में गोदाम हुआ करते थे, इसीलिए यहां रहने वाले गरीब लोगों को अमीर मालिक काम पर रख लेते थे। बताया जाता है कि हवेली के मालिक यहां काम करने वाली महिलाओं का फायदा उठाते थे। इन महिलाओं को कई सालों तक यौन उत्पीड़न और यातना का सामना करना पड़ा। बाद में वो अपना अपराध छिपाने के लिए महिलाओं की हत्या कर देते थे और उन्हें संपत्ति के अंदर ही दफना देते थे। ये घटनाएं भी नियमित रूप से यहां होती गईं। इन सब के बीच मालिक की बेटी को गुड़ियों के प्रति एक अजीब सा जुनून था। वो हर आकार की गुड़ियां इकट्ठा करती थी। एक समय ऐसा भी था जब हवेली में गुड़ियों का सबसे बड़ा कलेक्शन था। बिल्डिंग के बाहरी हिस्से में गुड़िया की अजीबो गरीब मूर्ति से उनके इस जुनून का अंदाजा लगाया जा सकता है। हवेली में कई लोग गंवा चुके हैं जान। कथाओं के अनुसार गुड़िया की दीवानी बेटी की एक दुर्घटना में मौत हो गई और उसकी मौत के बाद हवेली भूतिया हो गई। कथाओं की माने तो यहां भयानक तरीके से कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि अब भी कुछ गुड़िया हवेली में है, हालांकि अब वो धूल खा रही है। कुछ लोगों का कहना है इन गुड़ियों में कभी कभी जान आ जाती है, लेकिन ये बात पूरी तरह सच है या नहीं कोई नहीं जानता। ऊपरी मंजिल तक पहुंचने पर मिलता है इनाम। आज भी यहां के लोगों को गुड़िया घर से महिलाओं के रोने की आवाज सुनाई देती है। ये जगह इतनी ज्यादा डरावनी है कि इसके लिए एक पुरस्कार रखा गया है, जो लोगों को तब मिलता है जब वो गुड़िया घर की अंधेरी ऊपरी मंजिलों तक बिना डरे पहुंच जाते हैं। नंबर 3, मेरठ के जीपी ब्लॉक का वीरान बंगला। जंगल के बीच में है ये भूतिया बंगला, जहां लाल साड़ी में घूमती है चुड़ैल। मेरठ का जीपी ब्लॉक कभी शहर का मशहूर इलाका था। मेरठ के कैंट एरिया में माल रोड से करीब आधा किलोमीटर दूरी पर स्थित बंगले पर दिन में ही सन्नाटा पसर जाता है। शाम को तो यहां कोई आने की हिम्मत भी नहीं कर पाता। अगर हिम्मत करके कोई यहां आ भी जाए तो मुश्किल है कि वो बंगले के अंदर जा पाएगा। हम बात कर रहे हैं मेरठ के भूत बंगले की। सालों पहले जीपी ब्लॉक शहर का एक मशहूर इलाका था, लेकिन अब लोगों को यहां जाने से भी डर लगता है। इसकी वजह है चारों तरफ घना जंगल और बीच में स्थित 3 वीरान बंगले। इस बंगले को लेकर शाम के सन्नाटे की बात तो छोड़िए, दिन में भी कोई यहां पर जाने की जुर्रत नहीं करता। अगर हिम्मत करके कोई वहां जाता भी है तो इस बंगले के अंदर पहुंचकर डर के मारे उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। गौरतलब है कि यह अंग्रेजों के समय का बंगला है। यह सैकड़ों वर्ष पुराना बंगला अब एक खंडहर में तब्दील हो चुका है। लाल साड़ी में घूमता नजर आता है कोई साया। कुछ लोग यहां तक कहते हैं कि इस बंगले के अंदर लाल साड़ी में कोई महिला घूमती हुई कई बार नजर आई है, जिसके चलते लोगों में इसको लेकर खौफ पैदा हो गया है। जानकारी के मुताबिक स्थानीय लोगों द्वारा यह बताया जाता है कि कई साल पहले यहां कुछ युवा घूमने के लिए आए थे, जिन्हें यहां कुछ असाधारण गतिविधियों का एहसास हुआ था। उसके बाद से प्रशासन ने यहां जाने पर रोक लगा दी और एक गेट को भी बंद कर दिया गया। नंबर 2, पुणे में रेजिडेंसी क्लब रोड पर स्थित हवेली। किंवदंती है कि एक बुजुर्ग महिला की आत्मा, जिसका अपने ही घर में दुखद अंत हुआ था, अभी भी इस हवेली में भटकती रहती है। कई स्थानीय लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने एक बूढ़ी महिला जैसी दिखने वाली एक छायादार आकृति को हवेली की खिड़की से झांकते हुए देखा है, जो मदद के लिए पुकार रही है। इस पीड़ित आत्मा की भयानक उपस्थिति भूतिया हवेली के आसपास के रहस्य को और बढ़ा देती है।
नंबर 1, राणा कुंभा पैलेस। चित्तौड़गढ़ में ये महल रानी पद्मिनी की कथा के लिए जाना जाता है, जिन्होंने दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी से खुद को बचाने के लिए सैकड़ों अन्य महिलाओं के साथ आत्मदाह कर लिया था। ऐसा कहा जाता है कि यहां उन सभी महिलाओं की आत्माएं भटकती हैं जिनको अभी तक शांति नहीं मिली है। यहां कई महिलाओं के रोने और चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। यहां कई लोगों ने जले हुए चेहरे के साथ रानी की तरह कपड़े पहने एक महिला को देखा है। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको आज की वीडियो में दी गई जानकारियां अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक और न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।